नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। अजमेर में शुक्रवार का दिन जल तबाही को लेकर आया, जहां पानी के आगे पूरा अजमेर थम गया। हर ओर सैलाब ही सैलाब नजर आया। अजमेर में शुक्रवार को दिन कयामत बनकर बरसा। अजमेर में सुबह से हो रही बारिश ने सारे शहर को डुबो दिया। जहां देखो वहां पानी नजर आया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। सड़क पर बाइक बहती हुई नजर आई। बारिश के चलते अलकनंदा कॉलोनी में सरकारी नल की सुरक्षा दीवार पानी के दबाव से ढह गई। दरगाह क्षेत्र के नल बाजार और दरगाह बाजार में बारिश की वजह से नालियों से ओवरफ्लो होकर पानी सड़कों पर बहने लगा। तेज बहाव में ठेले और बाइक तक बहते नजर आए। कहीं कार नाले में बह गई तो कहीं दीवार भरभरा कर गिर गई। जहां देखो वहां तबाही का मंजर नजर आया। अजमेर में बारिश और जलभराव ने सिर्फ सड़क और मैदान ही नहीं बल्कि अस्पतालों को भी अपने आगोश में ले लिया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में पानी की विनाश लीला देखने को मिली। आप भी देखिए। बारिश ने जहां अजमेर की जीवन रेखा को वहीं पर थाम दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। जी हां, ये तस्वीरें हैं अजमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की, जहां पानी के सैलाब के आगे सब दरिया बन गया है। आलम यह है कि ओपीडी से लेकर वार्ड तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। मरीज इलाज के लिए पानी पार करते नजर आए। इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। बारिश में अस्पताल परिसर में जल भराव हो गया और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया। बारिश के पानी से कान, नाक, गला वार्ड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ पानी भरने से मरीज वार्ड तक नहीं पहुँच पाए। परिजन व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने के लिए जूझते नजर आए। उधर राजसमंद में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहां तो शुक्रवार को बारिश ने मौत जैसा खौफ दे दिया, जहां एक स्कूली वैन पानी में फंस गई। आफत का एक ऐसा मंजर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। राजसमंद के केलवाड़ा में बारिश का एक ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जो अपने रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाता चला गया। इतना ही नहीं, इस आफत ने बच्चों से भरी एक स्कूली वैन तक को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल केलवाड़ा क्षेत्र में एक होटल के पास तालाब फूटने से तबाही मच गई। तालाब के पानी ने पूरे क्षेत्र को ही मानो तालाब में तब्दील कर दिया। इसी दौरान तेज बहाव में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन पानी में फंस गई, जिससे उनकी जान पर बन आई। बता दें कि इस दौरान वैन स्कूल में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 3 बच्चे, एक ड्राइवर, 2 अन्य स्टाफ मेंबर शामिल थे। वहीं सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों समेत सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद ग्रामीण और बच्चों के परिजनों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान के जिन जिलों में जमकर बारिश हो रही है उनमें धौलपुर भी शामिल है। पार्वती नदी में उफान दिख रहा है। नदी पानी से लबालब है, तो उससे थोड़ा दूर रहने की में ही भलाई है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को नियम तोड़ने में मजा आता है। देखिए 60 सेकंड की रिपोर्ट। राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बेशक लोगों को गर्मी से निजात मिली है, उसके साथ ही खतरे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ऐसे खतरों के बीच अपने शौक पूरे करते हैं। इन्हें खूब पता है कि जरा सी चूक में जान जा सकती है, लेकिन रील बनाने के नशे में आदमी अपने होशो हवास खो रहा है। कोई पत्थरों के किनारे खड़े होकर पोज दे रहा है,
कोई बांध के इस पार से उस पार कैटवॉक कर रहा है। वाह रे जुनून, वाह रे शौक। पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है। ऐसे रीलबाजों पर नजर रखी जा रही है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ा गया। मौसम की खूबसूरती दूर से देखने के लिए है, अपनी जान की इस तरह बाजी लगाने के लिए नहीं। ये बात इन शौकीनों को शायद समझ में आई हो। उधर झालावाड़ में भी पानी के बहाव के बीच एक युवक को स्टंटबाजी भारी पड़ी। बाइक को निकालने के चक्कर में उसकी जिंदगी पानी के बीच अटक गई। आप भी देखिए। कहते हैं ना, पानी के तेज बहाव के आगे किसी की नहीं चलती। जब पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इन तस्वीरों से ये साफ जाहिर होता है, जहां पानी के बहाव के बीच बाइक ले जाना युवक की जान पर भारी पड़ गया। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पहले तो इस युवक को लगा कि वो आसानी से बाइक पानी से निकाल लेगा, लेकिन आधे रास्ते पर आकर उसकी बाइक पहले रुकी। फिर वो संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी के वेग के आगे उसकी सारी कोशिशें धराशायी हो जाती हैं और वो बहने लगता है। मामला झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र का है, जहां बाइक सहित तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। युवक को किनारों पर खड़े अन्य लोगों ने मना किया था, लेकिन वो नहीं माना और पानी में बहने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाई और युवक की जान बचा ली। लेकिन ये मामला साफ करता है कि पानी से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। इस बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अजमेर में तेज बारिश ने फिर कहर बरपाया है। ई रिक्शा और ठेला पानी में बहे हैं। पहाड़ियों से आए पानी में वाहन बह गए। कहर बरपाया है। ई रिक्शा और ठेला पानी में बह गए। ये तस्वीरें देखिए, अजमेर की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश होती है, उसके बाद सड़कों पर पानी बड़ी तादाद में पहुंचता है और यहां पर ई रिक्शा ठेला पानी में बहते हुए नजर आते हैं। अजमेर में हर सड़क पर आजकल यही हालात नजर आते हैं। ये तस्वीरें अजमेर की हैं। आप देखिए जरा किस तरह से कहर बरपा रहा है ये पानी अजमेर में। ठेला और ई रिक्शा इस पानी में बहते हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इसकी चपेट में आ जाए तो फिर उसकी जान जोखिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल भराव से जनता कितनी त्रस्त है और परेशान है, वो अब सड़क पर उतर आई है। जी हां, चूरू के जल भराव से परेशान लोगों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन से गुहार लगाई है। तस्वीरें बड़ी अजीब लग रही है ना। कोई क्यों इस तरह सड़क पर लेट लेट कर जा रहा है और पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। न ये कोई परिक्रमा दे रहा है और न ही कोई पूजा विधि कर रहा है, बल्कि ये युवक अपने हक के लिए इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ है। मामला चूरू के इंदिरा कॉलोनी का है, जहां बारिश के मौसम में हर साल जल भराव की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। इसे लेकर न जाने कितनी ही बार प्रशासन के सामने दरख्वास्त लगाई, कितनी ही बार अधिकारियों से पुकार लगाई, लेकिन हल नहीं हुआ। तो ऐसे में इन्होंने अनोखे तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांग प्रशासन के आगे रखा। दरअसल वार्ड 46 और 47 में बरसाती पानी के भराव के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया। मंदिर जहां आदमी अपने हर राग द्वेष को मिटाने जाता है और शांति के पाठ करता है, लेकिन टोंक में मंदिर की गद्दी को लेकर लड़ाई महाभारत में बदल गई। आप भी देखिए।
ये लड़ाई न किसी जमीन को लेकर हो रही है और न ही पैसे को लेकर और न ही किसी लेन देन को लेकर। ये लड़ाई हो रही है मंदिर ट्रस्ट की गद्दी को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना, टोंक में ट्रस्ट के अध्यक्ष पद को लेकर जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। दो पक्ष एक दूसरे पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल जोधपुरिया में स्थित गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण मंदिर में शुक्रवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी को लेकर समाज की एक बड़ी बैठक में समर्थकों और विरोधियों में हाथापाई हो गई। वहीं मारपीट की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और लोगों को अलग कराया। फिलहाल मंदिर में पुलिस का कड़ा पहरा है। छात्र संघ चुनाव की मांग राजस्थान में जोर पकड़ने लगी है। हर दिन प्रदर्शन की नई तस्वीर आ रही है। शुक्रवार को तो गजब ही हो गया। क्या है माजरा, आपको समझाते हैं 60 सेकंड में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन का जोर लगातार जारी है और अलग अलग तरीके से छात्र सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अनोखे तरीके से अपनी मांग को शासन के आगे रखा। जमीन में गड्ढा खोदकर एक छात्र उस गड्ढे में बैठ गया। तस्वीरों में देखिए कैसे ये छात्र गर्दन तक जमीन में गड़ा हुआ है और वहीं से चुनाव को लेकर गुहार लगा रहा है। इसके साथ ही भी इसके साथ छात्र संघ चुनाव कराने की अपील करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2 साल से नहीं हो रहा है। उधर भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। कार में दो लोग फंसने की सूचना मिल रही है। चालक को बाहर निकाला जा सका है। 2 घंटे से ये दोनों लोग जो हैं को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें भरतपुर से दिखा रहे हैं। आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। ड्राइवर को निकाला जा चुका है, लेकिन 2 लोग इसके बीच में फंसे हुए हैं और 2 घंटे से बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि कार सिकुड़ गई है, जिसमें अब 2 लोग फंसे हुए हैं और इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेवर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू पर लगी है। उधर पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में बाढ़ की कवरेज के दौरान एक रिपोर्टर की डूबकर मौत हो गई। ये मंजर बहुत अफसोसजनक था। सबसे अहम बात यह थी कि हादसा हुआ ही नहीं था, इसे बुलाया गया था। क्या था पूरा मामला, 60 सेकंड में देखिए। मौत मंडरा रही थी और वो शख्स अपनी जिंदगी से खेल रहा था। इस वक्त जो है सखी सरवर का एक बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है, तो यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि वक्त के साथ साथ सखी सरवर के बरसाती नाले के पानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। नाले में खतरनाक उफान था। पानी के थपेड़े शरीर को हिला रहे थे। न जाने कैसे वो शख्स इससे बेखबर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आगे की तरफ जो वो ले जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है। तो हिफाजती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। पानी गर्दन के ऊपर जा रहा था। मौत और करीब आ रही थी, लेकिन रिपोर्टिंग जारी थी। आखिरी लम्हों में जिंदगी को जूझते दिखे, लेकिन देर हो गई। पाकिस्तान के इस पत्रकार की मौत का ये वीडियो सारी दुनिया में वायरल है। सोशल मीडिया में इस खबर पर लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे जानलेवा लापरवाही बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो इसकी हिम्मत को सैल्यूट कर रहे हैं।
मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते। जो जिंदगी से गया वो अपने पीछे हजार मातम छोड़ जाता है। सिर्फ यादें बचती हैं जो उसके चाहने वालों की आंखों को ताजिंदगी नम करती हैं। ग्राउंड जीरो पर खड़ा पत्रकार कई बार बड़े खतरे मोल लेता है। उसे उस जगह भी दाखिल होना पड़ता है जहां लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन बहादुरी और लापरवाही में एक छोटा सा फर्क है जिसे ना समझ पाना कई बार जानलेवा साबित होता है। पानी लगातार शरीर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस शख्स का जुनून ऐसा कि उसे खतरा महसूस ही नहीं हुआ। वो डटा रहा, टिका रहा तब तक जब तक कि पानी के थपेड़े उसे बहा नहीं ले गए। सरहद की हिफाजत करने वाला जवान जानता है कि दुश्मन की एक गोली उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है, फिर भी वो फर्ज निभाने के लिए टिका रहता है। माफ करना पत्रकार भाई, हमें अफसोस है तुम्हारे लिए, लेकिन हम तुम्हारी हिम्मत की तुलना उस जवान से नहीं कर सकते। ये बहादुरी नहीं थी, तुमने काम बेमिसाल किया, लेकिन जिंदगी के दायरे को तय करने में नाकाम रहे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। आसमानी आफत से पाकिस्तान में कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्ते से जारी लगातार बारिश के चलते बाढ़ में अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कई वाहन पानी में डूब गए हैं तो कुछ रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद चाहन डैम गया, जिसके बाद शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दक्षिण कोरिया के भी कई इलाकों में इन दिनों भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां के ग्वांगजू इलाके में 400 मिलीमीटर बारिश से कई इमारतें पानी में डूब चुकी हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। सैलाब की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू और दक्षिण चुंगच्योंग इलाके की हैं। बीते कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद यहां हालात गंभीर बने हुए हैं। 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है और आगे भी भारी बारिश के आसार हैं। बरसात से जुड़ी घटनाओं में यहां अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। भारी बारिश से कुछ इलाकों में भारी भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। कोरिया की सेफ्टी मिनिस्ट्री के मुताबिक बारिश के कारण 166 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 400 से ज्यादा स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ग्वांगजू इलाके में 38 इमारतों और 87 सड़कों पर बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उधर रूस का सर्द इलाका दक्षिण साइबेरिया भी आसमानी आफत से जूझ रहा है। यहां भारी बारिश और तेज हवाओं से कई इलाकों का हीटिंग सिस्टम बंद हो गया है। हीटिंग सिस्टम यहां के सर्द मौसम में लोगों के सुरक्षित रहने के लिए बहुत जरूरी है। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं। रूस के दक्षिण साइबेरिया इलाके में भी इन दिनों भारी बारिश से नदियों में बाढ़ आई हुई है। यहाँ की कोब नदी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में बह रही है। यहाँ के नोवोसिबिर्स्क इलाके में हालात काफी खराब हैं और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ये रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से इस सर्द शहर के कई इलाकों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। आपात राहत के लिए इन इलाकों में प्रशासन हर मुमकिन मदद में जुटा है।
बाढ़ और बारिश ने धरती के कई इलाकों में हाहाकार मचाया हुआ है, चाहे एशिया हो, यूरोप हो या फिर उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको के जैलिस्को इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से हजारों लोग परेशान हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको के एक बड़े इलाके में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। ये तस्वीरें मैक्सिको के जैलिस्को इलाके की हैं। यहां की जामे और ओकोतलान म्यूनिसिपल इलाकों में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। 50 से 60 सेंटीमीटर पानी बढ़ चुका है। दोनों ही इलाकों में राहत और बचाव के लिए आपात इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नाले को पार करते वक्त तेज बहाव में एक युवक का बह गया है। बाइक समेत नाले के बहाव में युवक बहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस युवक को बचा लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इटावा उपखंड के सम्मानपुर की घटना बताई जा रही है। तो कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नाले को पार करते वक्त तेज बहाव में एक युवक बह गया। हालांकि ग्रामीणों ने इसको बचा लिया। बाइक समेत नाले के बहाव में ये युवक बह गया था। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोटा की तस्वीरें हैं। उधर भारी बारिश से उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो मैदानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते नदियां और विकराल होती जा रही हैं। हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ। पानी के तेज बहाव में एक ऑटो ही बह गया। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। यहां के तमुवाडुंगा शिव मंदिर के पास एक नाले को पार कर रहा ऑटो अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक रक्सिया नाले के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश हुई, जिससे पानी का स्तर तेजी से काफी बढ़ गया। इसके बावजूद ऑटो वाले ने नाले को पार करने का दुस्साहस किया। लेकिन पानी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि ऑटो तेज बहाव में फंसा और बह गया। गनीमत रही कि सवारियों की जान बच गई, अनबच। कहते हैं कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी उससे रोक नहीं सकता, चाहे आसमानी आफत हो या फिर सैलाब। महाराष्ट्र के पालघर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जब नदियों का उफान पर स्कूली बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। ये वो बच्चे हैं जो कल इस देश का भविष्य होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आंधी हो या फिर तूफान मायने नहीं रखता। तभी आसमानी आफत भी इन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं पा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के पालघर का है, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन नदियों का ये उफान भी इन बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। वीडियो में देख सकते हैं बच्चों ने ट्रक के ट्यूब को नदी पार करने का जरिया बनाया है, जबकि बच्चों ने अपनी स्कूल की किताबें हाथों में ऊपर उठा रखी हैं। दो लोग नदी में ट्रक के ट्यूब को धक्का लगा रहे हैं। इस वक्त आसमानी आफत से देश के आधे से ज्यादा हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र का भी यही हाल है। पालघर में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और ये बच्चे रोज इस तरह से स्कूल जा रहे हैं। एक तरफ आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल जमाव ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुंबईकरों के लिए तो भारी बारिश मुश्किलें खड़ी कर रही है। तो जल जमाव के बाद सड़कें बड़ी संख्या में गड्ढों में का ट्रिपल अटैक है। 60 सेकंड में समझिए पूरी रिपोर्ट। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गड्ढे ही गड्ढे। आप गिनते जाइए, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सड़कों पर दिखने वाले ये गड्ढे खत्म नहीं होंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, गड्ढों से हिचकोले खाते हुए आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये मायानगरी मुंबई की सड़कें हैं जहां भारी बारिश का अटैक नहीं, बारिश और जल जमाव के बाद गड्ढे समेत ट्रिपल अटैक है। कहना मुश्किल है कि यहाँ रास्तों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रास्ते हैं। मुंबई ठाणे को जोड़ने वाले रास्तों का ऐसा बुरा हाल कब तक रहेगा ये तो नेता ही जाने। दहिसर चौक नाका जैसी अहम जगहों पर भी सड़कें टूट चुकी हैं। इधर महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जाहिर है ये गड्ढे आम लोगों के लिए परेशानी की तीसरी वजह बन रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी में आज सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब बारिश के सड़क अचानक धंस गई और सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और गड्ढे को माला भी पहनाई। आप भी देखिए। राजधानी भोपाल में तेज बारिश के बीच शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र एमपी नगर में सड़क धंस गई। यहाँ मेन रोड पर करीब 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया और तेज बारिश के बाद भोपाल के सबसे बिजी ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क धंसने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क धंसने के बाद वहीं कई फीट गहरा गड्ढा दिखाई दिया। सड़क धंसने के बाद बने इस गड्ढे की चौड़ाई करीब 10 फीट और गहराई 8 फीट बताई जा रही है। ये गड्ढा इतना खतरनाक है कि अगर कोई वाहन इसमें गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क में जहां गड्ढा हुआ वहां पाइपलाइन भी थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सीवरेज या पानी की लाइन लीक होने की वजह से सड़क के नीचे मिट्टी में कटाव हुआ, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सड़क पर गड्ढा होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ज्योति टॉकीज चौराहे पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए इस गड्ढे की पूजा अर्चना की और गड्ढे पर माला भी चढ़ाई। ट्रेंडिंग न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ट्रेंडिंग न्यूज में ब्रेक के उस पार बहुत अहम खबरें हैं। बने रहिए।